ओके जी। नाउ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जैसे कि मैं ऊपर आपको डिफ़ाइन कर बता चुकी हूँ कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी बड़ी क्लियर कट डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, फ्रॉम द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स एंड वाई वी कैन ऑब्टेन द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हम जो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन आता है ये वाला, भी इस पूरे को जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। इसमें से हम इंडिविजुअल एक्स एंड वाई की जो है प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ होती क्या है कि जो एक्स की, अगर हमने x1 की अगेंस्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए तो वो उनकी तमाम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ का सम होगी, ठीक है। यानी कि जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से हम इंडिविजुअल एक्स की और वाई की तमाम वैल्यूज़ की 1 बाय 1 मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी ऑफ़ एक्स वन बेसिकली क्या है, सॉरी एक्स आई लिखा हुआ है। जी ऑफ एक्स आई आपके पास क्या है कि सम आपका किस चीज़ का सम, आई जो है बेसिकली इसके अंदर तो उन्होंने ओवरऑल की बात कर ली ना। मैं आपको सिंपल 1 बाय 1 की बता दूँगी। तो ओवरऑल उन्होंने आई की, अगर एक्स की हमने तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं यानी 1 से लेके m तक, ठीक है, जो आई की रेंज है हमारे पास, ठीक है, जो आई की रेंज है 1 से लेके m तक, यानी कि तमाम जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनका अगर आपने सम फाइंड आउट करना है, उनकी आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये उसका प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली जब अगर आपने 1 बाय 1 हर पॉइंट के ऊपर उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है, तो उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि y1 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि y1 के अगेंस्ट जितनी भी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनका जो सम है उसको हम, उसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, क्लियर। और यही सब कुछ उन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है टर्म्स के अंदर। आपको बेसिकली प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटीज़ निकालते कैसे हैं। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, आपने याद होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने सिंपल प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ी भी थी। उसके अंदर वही होता है कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू दिस वन एंड गिवन दैट वाई इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसमें गिवन का वर्ड जब आ जाता है और उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर भी होता है और न्यूमिनेटर भी होता है, तो वो सब कुछ कंडीशन, बेसिकली कंडीशन आ जाती है कि अगर ये इसकी ये वैल्यू हो और इसकी ये वैल्यू हो, दूसरे वेरिएबल की ये वैल्यू हो, एक वेरिएबल की ये वैल्यू हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो वही सेम बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर भी कंडीशनल निकालने की हमारे पास है। वो कहते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स और वाई हमारे पास 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, जैसे मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि अभी हम बाइवेरिएट का सिंपल डिस्क्रीट वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम कंटिन्यूस पे नहीं आए, अभी कंटिन्यूस आगे जाके करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि एक्स एंड वाई अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, और उनका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू दिस वन। वही बात है कि कंडीशन आ गई कि आपके पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी के एक्स और गिवन दैट कि वाई की वैल्यू जो हो वही स्पेसिफिड वाई की वैल्यू हो, ठीक है। उसको डिनोट कैसे करेंगे, डोनेशन उसकी ऐसे है, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और इट्स डिफाइंड एज द एफ ऑफ एक्स आई एंड वाई जे इज इक्वल्स टू दिस वन। बेसिकली ये है क्या, अब सिंपल ये देखा है आप लोगों ने, उन्होंने क्या कहा है कि x की वैल्यू जो हो वो i हो और y की वैल्यू जो हो वो j हो और गिवन दैट y की वैल्यू j हो। तो डिनोमिनेटर में जो है आपके पास न्यूमिनेटर में जो है प्रोबेबिलिटी आएगी जो भी x और y के 2 स्पेसिफिक पॉइंट उसने स्पेसिफाई किए होंगे। ये तो इन जनरल बात की गई है ना, ठीक है। अब जब उसकी निकालोगे क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है, उसमें तो आपके पास कुछ ना कुछ x का एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया होगा और y का भी एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया होगा, ठीक है। तो उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ क्या आएंगी, ये आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं अंदर वाली, ठीक है। उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी उस स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर वो आएगी और डिवाइज़र में आपके पास y की जो वैल्यू है, जो स्पेसिफिक वैल्यू है, उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। आपके पास लेट सपोज़ कि ये आई जे की बजाय, आई जे तो जर्नल है ना, अगर लेट सपोज़ यहाँ पर हमारे पास होता
हमारे पास हमें कहा जाता है कि कंडीशनल निकालें आप कि एफ प्रोबेबिलिटी एक्स की जो वैल्यू हो 1 हो, गिवन दैट वाई की वैल्यू भी 1 हो। ठीक है, तो हम ये किसके इक्वल होता है? ये होता है कि इन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1 एंड वाई 1 गिवन दैट यानी डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई 1। ठीक, गिवन दैट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई 1। अब आपके पास हमारे पास जो ये टेबल होगा इसके अंदर से हम देखेंगे कि x जब हमारे पास 1 है और y जब हमारे पास 1 है तो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी उनकी क्या है, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे और उसके बाद y1 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें पता है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उसकी तमाम जो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको जब सम करेंगे तो हमके पास उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो उसको उससे आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पर और जो भी वैल्यू होगी आपके पास क्वेश्चन में, तो वो इन दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो वंस अगेन आप मेरी वीडियो को देखें, आपको 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। ओके जी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वेयर एच ऑफ वाई इज़ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और एच ऑफ वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। आपकी मार्जिनल कभी भी लेस देन या इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं हो सकती, ना ही आपकी जॉइंट जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कभी भी लेस देन या इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकती हैं, और ना ही आपके पास जो उनकी मार्जिनल है वो लेस देन या इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकती हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ हमें पता है। और सेकेंड बात उसके अंदर ये कि ये एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है। वही बात है कि अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होगी तो फिर नॉन नेगेटिव, नेगेटिव तो तब भी होता है ना जब लेस देन ज़ीरो चला जाए, तो इसलिए वो नॉन नेगेटिव भी होता है। एंड दैट्स इट। सिमिलरली उन्होंने वाई और एक्स का भी करके एक दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो सिंपल ये इसके अंदर मार्ज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का भी मैं आगे एग्जांपल भी करवाती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा।